जाते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है, जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा उठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुखी सांस ली कि मटके में तो मैं अब उठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया, जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा है तो नरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे, एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है, मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने को बार आ लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहां आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान, वो वास्तविक राम का तो तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा, ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो। मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले, भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे, मैं जाऊं कैसे?
मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, उन माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है। मुनिंद्र जी कहने लगे यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने तैयार को नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि युग के क्या क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये नासवान है, और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आ करके चले गए, और ये जो मटका भरा है ना मैं यहीं बैठा हूं भाई, एक लीला करनी थी मालिक ने। और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी ये त्रेता युग आता है ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा। और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और उस मटके में डाल जाता है, गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी, एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठाकर देखा, देख है कोई पहचान इनमें तक नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है, एक कंगन ले जा कोई उठा करके और दिखा मिला लिए उस सीता जी के दूसरे कंगन में। ये हनुमान जी ने तब तो जल्दी गनी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोच कर भी ऋषि जी कह रहा है और कोई चारा भी नहीं है, और उठाकर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि तो सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सुख की सांस ली, हे भगवान कंगन तो ठीक कप आ गया। अब